हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हेल्प ट्यूब विद प्रीति। आज हम लोग द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस का थर्ड एंड लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। इसके अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं पढ़े हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसके लिंक देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबाना ना भूलें। At first, his parents did not like this idea as he was just 12 years old. सर्वप्रथम उसके माता पिता ने इस विचार को नहीं पसंद किया क्योंकि वो तब केवल 12 वर्ष के थे। But they agreed, लेकिन वो सहमत हो गए when he gave them good reasons for his decision, जब उसने अपने फैसले के लिए अच्छे कारण दिए तब वो लोग सहमत हो गए। सो एडिसन बिकेम अ न्यूज़पेपर बॉय, इसीलिए एडिसन एक समाचार पत्र बेचने वाले लड़के बन गए। एंड ट्रैवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉइट, और डेट्रॉइट तक आने जाने वाली ट्रेन में यात्रा करने लगे। He sold newspapers, sweets and fruits and earned $2 on the first day. उन्होंने पहले दिन न्यूज़पेपर बेचे, मिठाई बेची और फल बेचे और $2 कमाए। तो उन्होंने पहले दिन न्यूज़पेपर, मिठाई और फल बेचे तथा $2 कमाए। He said to his mother at supper that night. He said to his mother, उन्होंने अपनी माँ से उस रात, that night, उस रात के खाने पर, सुपर मीन्स होता है रात का खाना, रात के खाने के समय कहा, टेक दिस $, मदर, माँ इस $, को ले लो। Every night I shall give you $, from what I earn. प्रत्येक रात को मैं आपको जो भी कमाऊँगा उससे $1 दूँगा। And he kept his promise. और उन्होंने अपना वादा निभाया। यहाँ वादा निभाने से क्या मतलब है कि उन्होंने हर रात, उस दिन के बाद हर रात को $1 अपनी माँ को दिया। A year or two later, Edison decided to produce his own newspaper. 1 या 2 साल के बाद एडिसन ने अपना खुद का न्यूज़पेपर उत्पादित करने का फैसला किया। He bought an old printing press. उन्होंने एक पुराना छापाखाना खरीद लिया, प्रिंटिंग प्रेस, छापाखाना, and set it up इन हिज रेलवे वैगन, और इसको रेल के डिब्बे में सेटअप कर लिया या स्थापित कर लिया, लगा लिया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपीज एंड मेड मोर मनी। ही एडिटेड संपादित किया, एंड प्रिंटेड और छापा हिज पेपर, तो उन्होंने अपने पेपर को संपादित किया और छापा। सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपीज, और बहुत सारी इसकी प्रतियां बेची। एंड मेड मोर मनी, और बहुत सारा पैसा कमाया। मेड मोर मनी, बहुत सारा पैसा कमाया। विद द मनी ही गॉट, ही सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन। जो भी उन्होंने पैसा पाया, विद द मनी ही गॉट, जो भी उन्होंने पैसा पाया उससे इन हिज रेलवे वैगन, अपने रेल के डिब्बे में, सेटअप अ स्मॉल लेबोरेटरी, एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित कर ली या लैब स्थापित कर ली। व्हेन ही वॉज 15, जब वो 15 वर्ष के थे, ही मेट विद एन एक्सीडेंट दैट अफेक्टेड हिज करियर, तो उनके साथ एक दुर्घटना हो गई। ही मेट विद एन एक्सीडेंट, उनके साथ एक दुर्घटना हो गई। दैट अफेक्टेड हिज कैरियर, जिसने उनकी जीविका को प्रभावित किया। अफेक्टेड, प्रभावित किया, करियर, आजीविका, पेशा। While
ही वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, जब वो एक प्रयोग कर रहे थे। इन हिज लेबोरेटरी, अपनी प्रयोगशाला में, जब वो अपनी प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहे थे। द ट्रेन टर्न्ड राउंड अ कॉर्नर, तो एक मोड़ पर ट्रेन मुड़ी। देयर वॉज अ सडन जॉल्ट, एक तेजी का झटका लगा या जोर से झटका लगा। एंड अ बिट ऑफ फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरिज, और एक फास्फोरस का एक टुकड़ा उनके डब्बे की फर्श पर गिर गया। एंड इट कॉट फायर, और इसने आग पकड़ ली। बिफोर ही कुड पुट इट आउट द न्यूज़पेपर कॉट फायर, इससे पहले कि वो उसको बुझा पाते। पुट आउट मीन्स होता है आग बुझाना। द न्यूज़पेपर्स कॉट फायर, न्यूज़पेपर ने या समाचार पत्र ने आग पकड़ ली। कैच फायर मीन्स होता है आग पकड़ना। द फायर स्प्रेड एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, आग फैल गई और एडिसन ने सहायता के लिए चिल्लाया। द गार्ड केम इन, सुरक्षाकर्मी या गार्ड अंदर आया। एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट ऑफ द फायर, और दोनों साथ में आग को बुझाने में सक्षम हुए या दोनों ने साथ में मिलकर आग को बुझाई। बट दैट वॉज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन ये ट्रेन पर एडिसन की सेवा का अंत था। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगली स्टेशन पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। डिसमिस मीन्स होता है नौकरी से निकाल देना। द नेक्स्ट 5 years एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज़, अगले 5 वर्षों तक एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज़, एडिसन भिन्न भिन्न शहरों में नौकरी की। ही मेड गुड यूज ऑफ लाइब्रेरीज, उन्होंने पुस्तकालयों का अच्छा प्रयोग किया, मतलब खूब किताबें पढ़ी पुस्तकालयों में। एंड मेट एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स, और कारखानों और कार्यशालाओं में विशेषज्ञों से मिले। वर्कशॉप्स कार्यशाला, फैक्ट्रीज कारखाना, एक्सपर्ट्स विशेषज्ञ। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, उन्होंने उनसे प्रश्न पूछे। लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम, उनसे बहुत कुछ सीखा। एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, और अपने प्रयोग में बहुत मेहनत की और अधिक मेहनत की। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय के दौरान, ही वॉज आउट ऑफ जॉब फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए वो बेरोजगार थे। आउट ऑफ जॉब मीन्स होता है बेरोजगार। फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए। एंड वॉज स्टेइंग विद अ फ्रेंड, और अपने एक दोस्त के साथ में रुके हुए थे। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन अ कंपनी देयर, ये युवक वहाँ एक कंपनी में काम करता था। इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, उस कंपनी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली, सडनली अचानक से, स्टॉप्ड रुक गई, एक दिन मशीन अचानक से रुक गई। एडिसन वॉज देयर एट द टाइम, उस समय, एट द टाइम उस समय, तो एडिसन उस समय वहीं पर थे। He had a look at the machine and repaired it within a short time. उन्होंने मशीन को एक बार देखा, रिपेयर्ड मरम्मत किया, within a short time कुछ ही समय में। तो उन्होंने मशीन को एक बार देखा और इसको कुछ ही समय में मरम्मत कर दिया या ठीक कर दिया। The manager of the company liked एडिसन, कंपनी के मैनेजर ने एडिसन को पसंद किया। एंड गेव हिम अ जॉब, गुड जॉब, और उनको एक अच्छी नौकरी दे दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेट्स एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, एडिसन ने अपना कर्जा चुका दिया
और अपने प्रयोगशाला को सुधार लिया या संशोधित कर लिया। अब आगे है द नेक्स्ट 6 years एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस। मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस मतलब लगातार एक के बाद एक आविष्कार किए। इन द नेक्स्ट 6 years अगले 6 वर्षों में एडिसन ने लगातार एक के बाद एक आविष्कार किए। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली। एक के बाद एक आविष्कार तेजी से आए, मतलब एक आविष्कार किया जल्दी दूसरा आविष्कार किया। एडिसन अर्नड मोर फेम एंड मनी। और एडिसन ने बहुत सारा धन और बहुत सी प्रसिद्धि कमाई, या एडिसन बहुत प्रसिद्ध हो गए और उन्होंने बहुत धन भी कमाया। इन 1877 ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन। 1877 में वो एक मशीन पर काम कर रहे थे। मशीन पर काम कर रहे थे मतलब है मशीन को बनाने का काम कर रहे थे। दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो मनुष्य की या मानव की आवाज़ को पुनः उत्पन्न कर सके। द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन। अगले वर्ष उन्होंने वास्तव में एक मशीन बना ली, एक्चुअली वास्तव में। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन। इसे तब टॉकिंग मशीन या बात करने वाली मशीन कहा जाता था। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ। अब हम इसे ग्रामोफोन कहते हैं। द सेम ईयर ही वॉज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन वॉशिंगटन। उसी वर्ष, द सेम ईयर, उसी वर्ष, ही वॉज इन्वाइटेड, उन्हें आमंत्रित किया गया, टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन, उन्हें वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में इनवाइट या आमंत्रित किया गया। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, वॉज इनवाइटेड। दैट इज़ द नेम ऑफ द हाउस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स। तो व्हाइट हाउस क्या है? दैट इज़ द नेम ऑफ द हाउस, वो एक घर का नाम है, वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स, जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट। एडिसन वहाँ राष्ट्रपति को अपनी नई मशीन दिखाने के लिए गए। शो, दिखाना। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका। इसने उन्हें पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध कर दिया, या वो इससे पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध हो गए। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्पेरस। अब वो सफल थे और समृद्ध थे, या ये कह सकते हैं अब वो सफल और समृद्ध हो गए थे। ही ओड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प एंड encouragement एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क। इस सब का श्रेय उन्होंने अपनी माँ की मदद और प्रोत्साहन और अपनी कड़ी मेहनत को दिया। मदर्स हेल्प, माँ की मदद, encouragement, प्रोत्साहन, ओन हार्ड वर्क, अपने खुद की परिश्रम, अपनी कड़ी मेहनत। वैसे यहाँ पे वुड मीन्स होता है ऋणी, एहसानमंद, लेकिन जब टेक्निकली हम अर्थ इसका निकालेंगे तो यही होगा, श्रेय दिया। वो अपने हार्ड वर्क के और अपनी माँ की हेल्प या सहायता और प्रोत्साहन के एहसानमंद थे, या हम कह सकते हैं हिंदी में इसको, उन्होंने इस सब का श्रेय अपनी माँ की मदद और प्रोत्साहन और अपनी कड़ी मेहनत को दिया। इन मार्च 1878 ही बिगैन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प। 1878 में, मार्च 1878 में उन्होंने एक वैद्युत लैंप पर काम करना शुरू किया। बिगैन टू, काम करना शुरू किया। टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प, एक वैद्युत लैंप पर काम करना शुरू किया। पीपल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज। इन दोज डेज, उन दिनों, पीपल यूज्ड कैंडल्स, लोग मोमबत्ती का, एंड ऑयल लैम्प्स, और दिया या कह सकते हैं तेल के दिया का प्रयोग करते थे। तो उन दिनों लोग मोमबत्ती और तेल के दिया का प्रयोग करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स। उनके पास वैद्युत प्रकाश नहीं था।
एडिसन promised to give them the electric light in 2 years. एडिसन ने उन्हें 2 सालों में विद्युत प्रकाश देने का वादा किया। When he said this, जब उन्होंने ये कहा, all the scientists laughed at him, तो सभी वैज्ञानिकों ने उन पर हंसा या सभी वैज्ञानिक उन पर हंसे। They said, उन्होंने कहा, यानी कि सभी वैज्ञानिकों ने जो भी हंसे थे उन्होंने कहा that कि it was impossible, कि यह असंभव है। उन्होंने कहा था कि यह असंभव है। बट एडिसन was not worried at all, लेकिन एडिसन ने इन चीज़ों की चिंता बिल्कुल भी नहीं की या एडिसन ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। वरी परवाह करना, चिंता करना। He worked harder and harder, उन्होंने बहुत कठोर परिश्रम किया। He performed 1,000 experiments, उन्होंने 1000 प्रयोग किए। But all of them failed, लेकिन वे सभी असफल हो गए। उन्होंने 1000 एक्सपेरिमेंट या प्रयोग किए लेकिन वो सभी असफल हो गए। But he did not give up hope. Give up means छोड़ना, लेकिन उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। I must keep my promise to the people. मुझे लोगों से अपना वादा निभाना चाहिए। I must keep my promise to the people. मुझे लोगों से अपना वादा निभाना चाहिए। He said to himself, उन्होंने स्वयं से कहा, and worked harder still, और भी कठोर परिश्रम किया। He was racing against time. Racing दौड़ रहे थे या दौड़ लगा रहे थे। Against विपरीत, विरुद्ध, टाइम समय, तो वो समय के विपरीत दौड़ रहे थे। At last, अंत में, he succeeded in making an electric bulb in 1879. अंत में 1879 में वो विद्युत बल्ब बनाने में सफल हुए। After nearly 1,200 experiments, लगभग 1200 प्रयोग के बाद, तो अंत में 1879 में लगभग 1200 प्रयोग के बाद वो इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में सफल हुए। On New Year's Day 1880, he and his workers put up electric lights at his laboratory. 1880 में नए वर्ष के दिन उन्होंने और उनके कार्यकर्ताओं ने प्रयोगशाला में इलेक्ट्रिक लाइट को स्थापित किया या प्रदर्शित किया। पुट अप मीन्स होता है प्रदर्शित करना या स्थापित करना। People from all over America came to see that grand sight. Grand sight means भव्य दृश्य। तो पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका, पूरे अमेरिका से लोग केम आए टू सी दैट ग्रैंड साइट, उस भव्य दृश्य को देखने के लिए। तो पूरे अमेरिका से लोग उस भव्य दृश्य को देखने के लिए आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपुल, एडिसन ने लोगों से अपना वादा निभाया। ऑन 4 September 1882, for the first time New York shone in the brightness of electric lights. 4 सितंबर 1882 में पहली बार न्यूयॉर्क बिजली के प्रकाश से जगमगा उठा। तो 4 सितंबर 1882 में पहली बार न्यूयॉर्क बिजली के प्रकाश में जगमगा उठा या जगमगा गया। साइन मीन्स जगमगाना, चमकना। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एडिसन ने अपने देश की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेवा की। ड्यूरिंग दौरान। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशंस, उन्होंने 40 युद्ध के दौरान
आविष्कार किए, अर्थात उन्होंने जब युद्ध चल रहा था उस समय उन्होंने 40 आविष्कार किए। एंड वॉज अवार्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस, और उनकी सेवा के लिए उन्हें पदक से सम्मानित किया गया या पुरस्कृत किया गया। इन 1929 the golden jubilee of the invention of the electric bulb was celebrated in a grand manner। grand manner भव्य तरीके से सेलिब्रेटेड मनाया गया। गोल्डन जुबली स्वर्ण जयंती या 50वीं वर्षगांठ ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कार की 50वीं वर्षगांठ या स्वर्ण जयंती 1929 में भव्य तरीके से मनाई गई। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स रिसीव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने रिसीव्ड मतलब सम्मानित किया। रिसीव्ड मीन्स होता है स्वागत किया, एंड ऑनर्ड सम्मानित किया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया और उन्हें सम्मानित किया। हिम एट अ बिग फंक्शन, एक बहुत बड़े समारोह में। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बड़े समारोह में उनका स्वागत किया और उन्हें सम्मानित किया। रिसीव्ड स्वागत किया, ऑनर्ड सम्मानित किया। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट बट सडनली फेल इल। एडिसन गॉट अप, एडिसन खड़े हुए एट द फंक्शन समारोह में, टू थैंक द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को धन्यवाद कहने के लिए, बट सडनली फेल इल लेकिन अचानक से बीमार पड़ गए। तो राष्ट्रपति को धन्यवाद कहने के लिए एडिसन समारोह में खड़े हुए और अचानक से बीमार हो गए। His illness became worse and he died on Sunday morning 18th October 1931। His illness became worse, उनकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ गई। and he died on Sunday morning 18th October 1930, और 18 अक्टूबर 1931 की सुबह रविवार को उनका देहांत हो गया। Thus ended the great and eventful life of a man। इस प्रकार से एक महान और विख्यात आदमी के जीवन का अंत हो गया। इवेंटफुल मीन्स होता है विख्यात या घटनापूर्ण। Who enriched human life and happiness, जिसने मानव जीवन और प्रसन्नता को समृद्ध बनाया या बढ़ाया। enriched समृद्ध बनाया। He said once, उसने एक बार कहा था, I shall never invent anything which will destroy life। मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाऊंगा जो जीवन को नष्ट करती है। I want to make people happy, मैं लोगों को प्रसन्न बनाना चाहता हूँ या खुश करना चाहता हूँ। He also said, उसने ये भी कहा था, The world has been in darkness too long, कि संसार बहुत लंबे समय से अंधेरे में है। I would like to give to the world more laughter and more light, मैं संसार को और अधिक हंसी और अधिक प्रकाश देना चाहूँगा। He kept his word, उसने अपना वादा निभाया। His gramophone has brought us more laughter and his electric lamp has given us more light। उसके ग्रामोफोन ने हमें और अधिक हंसी दी और वैद्युत लैंप ने और अधिक प्रकाश दिया। Today our country and world need more men like Edison। आज हमारे देश और विश्व को एडिसन जैसे और लोगों की ज़रूरत है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मीन्स होता है आदर्श या उदाहरण। तो प्रत्येक लड़के और लड़की को उनके महान आदर्श का पालन करना चाहिए या अनुसरण करना चाहिए। आई होप आपको इसका अर्थ अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।